महिलाओं की सच्चाई भी आपके सामने आ रही है। जैसे महिलाएं बेचारी जाती हैं कुछ काम करने के लिए अपने गैत वगैरह में, तो वहां पर भी ये हरकत देखने को मिलती है। तो ये पर्चे वगैरह कहाँ आपको मिला था? ये जहां पढ़ाने पड़ा हूँ नहीं मिला। तो चाची, फिलहाल जो पुलिस कप्तान मेवात में एसपी साहब, वो बहुत अच्छे हैं और ऐसे जो नशेड़ी है इनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई हो रही है पुलिस की तरफ से। तो आप क्या चाहते हो उनसे, क्या अपील है आपकी? इंसाफ मिले हम लोग जी, हाँ, इंसाफ मिले। मेवात का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है फिरोजपुर झिरका, जहां 1 लाख से ज्यादा मतों से चौधरी मामन खान इंजीनियर को लोगों ने भरोसा करके जिताया था। और जब किसी विधायक को बनाया जाता है, कोई नुमाइंदा अगर चुना जाता है, तो इसलिए चुना जाता है बेहतर समझ करके कि वो इलाके में शांति कायम करेगा और अमन की बात करेगा। लेकिन इस गांव में अमन शांति नहीं, बल्कि मानस मरने की नौबत है, क्योंकि ये पीड़ित परिवार जो है पिछले 2 साल से खामोश है और सहनशीलता इनके अंदर कूट कूट कर भरी है। अब बर्दाश्त से बाहर है मामला, सर से पानी कूद रहा है, क्योंकि बिरादरी भी इकट्ठी हो गई, धर्म भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी हुक्का चुराना, ये पर्चे लेकर जहाँ पे बहन बेटियां गोबर वगैरह लेके जाती हैं वहाँ ऐसे पर्चे डाल देते हैं, तो कितनी बुरी बात है ये। और भी बहुत सारे मामले, इनके पेड़ वगैरह काटे जाते हैं, बुजुर्ग अगर सोता है तो पानी फेंक के चले जाते हैं, तो इस तरीके का मामला। तो पहला संदेश तो मेरा आज विधायक मामन खान के लिए है कि आपके इस विधानसभा क्षेत्र में, जिस विधानसभा क्षेत्र की जनता ने पूरे हरियाणा प्रदेश में एक रिकॉर्ड कायम किया कि सबसे ज्यादा मतों से आपको जिताया, आप इस गांव में आए और इस पीड़ित परिवार से मिले और इनका जो भी मामला है इसका समाधान करें। अगर आप नहीं आते हैं तो फिर आपको विधायक बनने का आगे कोई हक भी नहीं है, क्योंकि इतनी वोटों से जीतने के बाद आप शांति कायम ना कर सके। देखिए, पुलिस प्रशासन से मेरी अपील है कि इस तरीके की हरकत जो हो रही है, अब लगातार एसपी साहब भी नशे को खत्म करने की बात करते हैं, जगह जगह अभियान चल रहा है कि किस तरीके से इन नशेड़ियों को कम किया जाए। तो ये भी शायद एक नशेड़ी गैंग हो सकती है गाँव की, जो इस तरह की हरकत कर रही है। हमने आपसे संपर्क करने का कोशिश करा और प्रशासन से हमने एप्लीकेशन लगा रहे हैं जी। हम प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं जी हमारे को इंसाफ मिले, और ये हद से पार हो रहा और जबरदस्ती टॉर्चर करा जा रहा है जी, जबरदस्ती। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो खबर है ये फिरोजपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव काराका से प्रकाश में आ रही है और ये एक बहुत ही दुखद खबर है। ये मेरे साथ में जो ताऊ जी है, ये एक गांव का किसान है और पिछले 2 साल से इसको कुछ मनचले टॉर्चर करते हैं और इनके पेड़ वगैरह जो है उनको लगातार काटा जाता है। पेड़ों को काटा जा रहा है। तो इस बुजुर्ग की क्या परेशानी है वो इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है ताऊ आपका? अली मोहम्मद। अच्छा, तो क्या दिक्कत है बताइए। दिक्कत ये है जी, 2 साल तो मेरे साथ परेशान कर रहा हूँ। आपको परेशान कौन करता है? पता लग जाता, देखेगा। नहीं, आपको पता ही नहीं है कि आप अब उनसे... पता ही ना है जी, ये बात के तो नहीं, मैंने फंसे लेगा, हुक्का लेगा, ऊपर फोड़ दिया, वहाँ 2 साल से ये हालत हो रही है। क्या क्या नुकसान होता है आपका? वो फर्ची लेगा और पानी गिर जावा और ऊपर फोड़ रहा हर 3 दिन 14 दिन। रात सोते हुए। कितनी उम्र आपकी? 75 साल 76 साल। अच्छा दोस्तों, ये 75 वर्षीय बुजुर्ग है और कभी इनका हुक्का चोरी हो जाता है, कभी इनके पेड़ काटे जाते हैं और जैसे बुजुर्ग सोया रहता है तो इसके ऊपर पानी फेंक के चला जाता है। कई बार पर्चे लिख के इनकी इस बैठक पर डाल जाते हैं। मतलब बहुत बेहुदा हरकत देखने को मिल रही है इस गांव में। ये मेवात वैसे ही बर्बादी की कगार पे है और यही चीजें देखने को मिल रही है। आप देखो किस तरीके से मेवात गड्ढे में जा रहा है कि 75 साल के बुजुर्ग की जहाँ इज्जत करनी चाहिए, लेकिन उसका अपमान यहाँ पे किया जा रहा है। बताओ और बताइए क्या दिक्कत है? बस दिक्कत यही है जी, वो परेशान कर रहा हूँ, ऊपर फोड़ जावा और सोते हुए को पानी ऊपर फेंक देवे जी। ये क्या है? ये जी ये जिसको ना जी लिख कर के कोई दीवार पे चिपका देता है, कोई यहाँ पे पलंग पे इसको सोते हुए के ऊपर डाल जाता है जी। तो ये टॉर्चर भरे पर्चे हैं जी। ये आप देख सको जी, आप दिखा देना और हमें सबूत है हमारे पास। जी जी। 2-4 इनमें से गुम हो गए हमारे पास से। कई बार ये दीवार पे चिपका दिए, दरवाजे में फेंक दिए, इसके बिस्तर में फेंक दिए। ये है ये सबूत है। गंदी गंदी तरह तरह की अश्लील हरकत लिखकर फेंकना जी। और ये सब चल रहा 2 साल से ज्यादा हो गया जिसको वक्त को। अच्छा, 2-2.5 साल इनको हो गया जी। और एक क्रूरता की एक बढ़ती हुई जो... अच्छा, ये जो पर्चे हैं कहाँ मिलते हैं आपको? पड़े पास में दीवार पे चिपका देते हैं
जी दरवाजे में डाल देते हैं। और जहाँ उपला थेपती है औरतें, हमारी चाची है जी। वो भी उपला थेपती है और वहां पे अश्लील हरकत लिख करके वो वहां पे डाल जाते हैं और फिर ये देखते हैं। इस तरह से जबरदस्ती टॉर्चर किया जा रहा है और 2.5 साल के करीब ये हो गया जी। और इस बुजुर्ग ने इस महल्ले को पूरे को इकट्ठा करके, ये हमारे फिरोजपुर झिरका का विधानसभा का बुखारा का गांव है जी। और हम जैसे चौधर में आते हैं जी, हमारा चौधरी का गांव है, 12 गांव का चौधरी हमारा अब्दुल जब्बार जी, उसका खास ये अपना मोहल्ला जी। उसको बोलकर इस बुजुर्ग ने जी। कई बार, कम से कम 10 बार इकट्ठे कर लिए जी लोग। जी, यहाँ पे इकट्ठा करके इसको शांत करने की कोशिश करिए। बुजुर्ग को तुम सबर करो, कोई बात नहीं, सबर करो तुम, कोई बात नहीं। जी। सबर का इम्तिहान इतना सर के ऊपर गया जी। अब इन क्रूरतों की जो हद पार हो रही है जी, ये पेड़ पौधों को चोरी करने लगे जी, और पेड़ पौधों को काटने लगे। और एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार हरकत ये बढ़ने लगी है, लगातार बढ़ रही है 3 साल से। मतलब अभी तक कोई इसका नहीं नाम मिल पाया है, नहीं चोर पकड़ा जा रहा है और नहीं कुछ कोई हल लगा जी। तो माननीय एसपी महोदय से मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो के माध्यम से कि ये बुजुर्ग 75 साल का है और बहुत ज्यादा टॉर्चर इसको किया जा रहा है। न केवल बुजुर्ग बल्कि इस घर की बहन बेटियों को, अन्य सदस्यों को, अड़ोसी पड़ोसी को भी परेशान किया जा रहा है। इस बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो वोट किसको दिया था आपने? अब हाँ, मम्मन दी, मम्मन को दिया था। शायद ज्यादातर मम्मन को दिया होगा। हाँ जी, मम्मन के गांव है जी, हथपेवर। जी जी। तो विधायक जी से क्या अपील है आपकी? तो आपके साथ बहुत गलत हो रहा है। हम तो ना गए जी। गए नहीं है, अपील क्या है? मतलब मैं क्या चाहते कहना चाहता हूँ, हो? क्या मदद चाहते हैं उनसे आप? मदद ये है कि चोर पकड़ा जावा या आंदा गलती ना हो। दोस्तों, मेवात का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है फिरोजपुर झिरका जहां 1 लाख से ज्यादा मतों से चौधरी मामन खान इंजीनियर को लोगों ने भरोसा करके जिताया था। और जब किसी विधायक को बनाया जाता है, कोई नुमाइंदा अगर चुना जाता है तो इसलिए चुना जाता है बेहतर समझ करके कि वो इलाके में शांति कायम करेगा और अमन की बात करेगा। लेकिन इस गांव में अमन शांति नहीं बल्कि मानस मरने की नौबत है, क्योंकि ये पीड़ित परिवार जो है पिछले 2 साल से खामोश है और सहनशीलता इनके अंदर कूट कूट कर भरी है। अब बर्दाश्त से बाहर है मामला, सर से पानी कूद रहा है, क्योंकि बिरादरी भी इकट्ठी हो गई, धर्म भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी हुक्का चुराना, ये पर्चे लेकर जहाँ पे बहन बेटियां गोबर वगैरह लेके जाती हैं वहाँ ऐसे पर्चे डाल देते हैं, तो कितनी बुरी बात है ये। और भी बहुत सारे मामले, इनके पेड़ वगैरह काटे जाते हैं, बुजुर्ग अगर सोता है तो पानी फेंक के चले जाते हैं, तो इस तरीके का मामला। तो पहला संदेश तो मेरा आज विधायक मामन खान के लिए है कि आपके इस विधानसभा क्षेत्र में, जिस विधानसभा क्षेत्र की जनता ने पूरे हरियाणा प्रदेश में एक रिकॉर्ड कायम किया कि सबसे ज्यादा मतों से आपको जिताया, आप इस गांव में आए और इस पीड़ित परिवार से मिले और इनका जो भी मामला है इसका समाधान करें। अगर आप नहीं आते हैं तो फिर आपको विधायक बनने का आगे कोई हक भी नहीं है, क्योंकि इतनी वोटों से जीतने के बाद आप शांति कायम ना कर सके। और दूसरी बात है कि पुलिस प्रशासन से मेरी ये अपील है कि इस तरीके की हरकत जो हो रही है, अब लगातार एसपी साहब भी नशे को खत्म करने की बात करते हैं, जगह जगह अभियान चल रहा है कि किस तरीके से इन नशेड़ियों को कम किया जाए। तो ये भी शायद एक नशेड़ी गैंग हो सकती है गांव की जो इस तरह की हरकत कर रही है। तो माननीय एसपी महोदय से मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो के माध्यम से कि ये बुजुर्ग 75 साल का है और बहुत ज्यादा टॉर्चर इसको किया जा रहा है। न केवल बुजुर्ग बल्कि इस घर की बहन बेटियों को, अन्य सदस्यों को, अड़ोसी पड़ोसी को भी परेशान किया जा रहा है। ऐसे में बुजुर्ग से हम जानेंगे तो पुलिस प्रशासन से क्या आपकी मांग है, क्या चाहते हो? हमारा फैसला कर दिए, आदमी पकड़ा जावा, चोर पकड़ा जावा, छट के जी। तो कैसे कैसे परेशान करते हैं आपको, बताइए, पूरी बात बताइए। वो बात ये है जी, परेशान तो कर ही रखा, ये ऊपर फोड़ दिया, मुँह पचतावा, हुक्का चोरी होगो, भर लेगा, चोरी कर लेगा, हुक्का पानी गिर, 2 बार पानी गिर दिया। जब आप सोते पानी गिरते हैं? हाँ, सोता को ऊपर पानी गिरेगा। अच्छा, अब हाथ आई इतने में खड़ा हूँ, इतने भाग जावा, इतना भाग जाओ। हाँ, तो आप उनसे डरते हो? ना डरो तो ना पास आते जो तुम्हें ना दूं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप उनका नाम लेने से डरते हो या फिर क्या बात है? नाम में जब लूं, जब कोई मिले में देखा ही नहीं है, मिले ना है, ले दो नाम, अगर पता है तो नाम ले दो। ना पता ना है जी, पता नहीं ना आपको कुछ मालूम है? नहीं जी, अब नाम होता तो फिर बात ही बन जाती। रात का वारदात, ये सभी वारदातें रात की हैं जी, और रात में अपने अपने घर सोते हैं। अब जो अचानक फेंकने वाला पानी एकदम से भाग जाता रास्ते से, जंगले में से। किसी पे कोई शक है? ना जी, मेरे कोई शक ना है सर, शक भी नहीं है। आप ये तो ये प्रशासन का काम है जी। इस तरह की हद पार हो गई है। हमें नाम होता तो फिर बात ही क्या थी।
तो आप शक के तौर पे नाम तो देना पड़ेगा। नहीं नहीं जी, अब हम कुछ नहीं कह सकते जी, ये हमें टॉर्चर किया जा रहा है। अज्ञात लोग कहेंगे नशेड़ी गंजेड़ियों की गैंग। ठीक है। नशेड़ी गंजेड़ियों का जो बीड़ा चावने के लिए एक जिला प्रशासन की तरफ से भी एक टीम गठित करी गई, जो कि प्रेजेंट में एक्टिव होकर काम कर रही है। तो उनका एक्टिवपना आज दिखेगा जी। ये नशेड़ी गंजेड़ी इतने हरामजादे हो रहे हैं, इनको कितना वो कवर करते हैं, कितनी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस जाती है, कितना प्रशासन जाता है, कितने अपने नुमाइंदे अपने जो ये जाते हैं, पर्चे वगैरह फेंके जाते हैं, सब बता रहे, महिला वगैरह कोई है का जो बोल सके? हम बोल सकती है। जैसे कहीं चाची आज ये चीज मिली हो, तुम्हें मिला ना पर्चा? गोबर थे 3 पे मिला है, बोलो। से 12 का गोबर थे 3 पे मिला। हाँ ये पर्चा। नहीं मैं उधर ही आ जाऊंगा, आप डांट वाट लगा लो जो खड़ी है। डांट लगा ही नहीं आ जाओ, उस साइड में आ जाऊंगा मैं। पर एक वजह सामने तुम तो महिलाओं की सच्चाई भी आपके सामने आ रही है। जैसे महिलाएं बेचारी जाती हैं कुछ काम करने के लिए अपने गैत वगैरह में, तो वहां पर भी ये हरकत देखने को मिलती है। तो ये पर्चे वगैरह कहाँ आपको मिला था? ये जहाँ पढ़ा फोड़ा हूँ नहीं मिला। अच्छा, जिन्हों प्लान आप खेप खाती हो हाँ। उन्हें भी फोड़ देते हैं? हाँ उन्हें फोड़ देवा, सारा उपड़ा फोटा पावा, रात लू धेरे थे काम, रात लू फोटा पावा और फिर ये पर्चा लिखा पावा, पढ़ा पावा। तो क्यों सताते हैं इतना आपको? कुछ क्या तो अब हमने कहा पता उनका दुख कि हमारा तो दुख ना है कुछ भी उनकी तरफ से। अब हमने कहा पता जो फोड़ा हाँ रात लू कौन सी हम हूं जामा हाँ परेशान होकर हाँ परेशान हो कहे अब अपनी छत पे थे पा। अच्छा, हाँ मजबूर होके गैत में नहीं जाते हैं? हमारे प्लाट में ना थे पा। अब हम सारा ने फोड़ जा, जब थे काम जब ही फोड़ जा, खड़ा ने भी और थिपान ने भी। इतना टॉर्चर हो गया, हाँ। हद से पार हो गया। तो चाची फिलहाल जो पुलिस कप्तान मेवात में एसपी साहब वो बहुत अच्छा है, और ऐसे जो नशेड़ी है इनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई हो रही है पुलिस की तरफ से। तो आप क्या चाहते हो उनसे, क्या अपील है आपकी? इंसाफ मिले हम लोग जी हाँ, इंसाफ मिले जी से कार्रवाई करें। तो क्या क्या नुकसान होता है आपके घर में? यही नुकसान हुआ है कि हमारा ओपड़ा फूटा है और हमारा हुक्का चुरगो जी, और हमारे बुजुर्ग के ऊपर पानी फेंक जावा, बुजुर्ग के ऊपर पर्चा लिख के नहीं फेंक जावा, हमारी दीवार पे छाप जावा। हमारा ओपड़ा फूटा है और हमारा हुक्का चुरगो जी, और हमारे बुजुर्ग के ऊपर पानी फेंक जावा, बुजुर्ग के ऊपर पर्चा लिख के नहीं फेंक जावा, हमारी दीवार पे छाप जावा। जी ऐसी हरकत मत होवे हमारे साथ। ठीक है। हाँ चोर पकड़ो जावे, ऐसी हरकत मत हो। पुलिस स्टेशन तो आपने देखा और सुना, भुकारा का गांव में मेरे साथ एक ऐसा पीड़ित परिवार जुड़ा है जो पिछले 2 साल से टॉर्चर किया जा रहा है। तरह तरह की उन्हें यातनाएं दी जा रही हैं। जैसे कि बुजुर्ग अगर सोता रहता तो उसके ऊपर पानी फेंक जाते हैं। जहाँ पे महिलाएं काम करने के लिए जाती है वहाँ पे ऐसे पर्चे लिख के डाल जाते हैं। महिलाएं गैत में जाती है, उपले वगैरह थेपने, उनके उपले वगैरह सब फोड़ दिए जाते हैं। उनके छोटे बड़े सभी पेड़ काट लिए जाते हैं। इस तरीके से इस परिवार को टॉर्चर किया जाता है, उगसाया जा रहा है किसी तरीके से झगड़ा बने, गांव में कोई आदमी मरे। लेकिन उससे पहले बेहतर है कि पुलिस प्रशासन इस पे कार्रवाई करे। मैंने माननीय विधायक जी से भी अपील की है, माननीय एसपी साहब से भी मेरी अपील है। और अभी ये पीड़ित परिवार पुलिस स्टेशन नगीना थाना जाएंगे और अपने एक लिखित शिकायत देंगे। उस पर नगीना का जो स्टाफ है पुलिस का वो तत्काल कार्रवाई करे, ताकि दोबारा इस तरीके की हरकत इस परिवार के साथ ना की जाए। हालांकि बिरादरी इकट्ठी हुई, लेकिन बिरादरी से कोई इंसाफ नहीं मिल पाया। बिरादरी के बीच में धर्म कस्में भी हुई, लेकिन वो जो मनचले लोग हैं वो फिर भी गलतियों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल हम आशा और उम्मीद करते हैं शासन प्रशासन से कि बिरादरी से उम्मीद टूट चुकी है। शासन प्रशासन पर भरोसा है इस पीड़ित परिवार को, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल इस अंक में इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताजा अपडेट। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।